बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, जिन लोगों के पास वक्त की कमी है, जो लोग इस तरह की वीडियोस को सिर्फ टाइम पास करने के लिए देखते हैं, उनसे मेरी माजरत, वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने नाम का जो सदका है ये देना कितना ज़रूरी है, और कौन से ऐसे मामलात, कौन से ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी बिना पे, जिनको देखते हुए जो मसले अगर आपके साथ पेश आए तो आपको अपने नाम का सदका लाजमी देना चाहिए। इस हवाले से आज आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपने मौजू का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह का कोई मसला पेश आता है कि आप अपने रूटीन वर्क को एक अच्छे तरीके से चला रहे थे, आप अपने रूटीन वर्क में मसरूफ़ थे, आप जॉब करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आपका अपना काम है, आप जो भी करते हैं, आपकी अगर एक अच्छी खासी रूटीन चल रही थी, लेकिन अचानक ही आप अगर अपने काम को 12 घंटे जो है वो बग़ैर किसी परेशानी, बग़ैर किसी थकावट के, बग़ैर किसी मसले के अगर अपने काम को 12-12 घंटे टाइम देते थे, लेकिन अचानक से आपका अपने काम से दिल उठने लग गया है, अचानक से इस तरह के हालात आपके लिए पैदा हो रहे हैं कि आपका उस काम में दिल ही नहीं लग रहा, अचानक से अगर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि लोग आपको इग्नोर करना शुरू हो गए हैं, अचानक से अगर इस तरह के हालात पैदा होना शुरू हो गए हैं कि आपका काम वक्त के साथ साथ डाउन होता जा रहा है, और बजाय उसमें फ़ायदे के आपको नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, होते होते काम एकदम से रुक जाते हैं, तबीयत में उलझन, घबराहट, बेचैनी रहना शुरू हो गई है, तो तबीयत में बहुत ज़्यादा सुस्ती रहना शुरू हो गई है, किसी की बात बर्दाश्त करना आपको मुश्किल लगता है। इस तरह की अगर आप अज़ियत में मुब्तला हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आप अपने नाम का सदका दीजिए। सदका किस तरह से दिया जाए, इस हवाले से मेरी एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। और अपने नाम का सदका किस तरह से दिया जाए ये आपको आज इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ। अपने नाम का सदका इस तरह से दिया जाता है कि हस्बे तौफीक आप जो भी सदका देना चाहते हैं, जो भी सदका करना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने सामने रखें या अपने हाथ में रखें, और सदके की इस नीयत को जो है वो नॉर्मल सी आवाज़ में, जिस तरह से हम नमाज की नीयत करते हैं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, ये किसी को सुनाने के लिए ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपनी जिस तरह से नमाज की नीयत की जाती है उसी तरीके से आप करेंगे कि देता हूँ या देती हूँ मैं सदका अपने नाम का कुर्बतन इल्लल्लाह। ये मैंने आपको एक मर्तबा पढ़ के बताया, आपने इसी तरीके से 7 मर्तबा इसको पढ़ना है कि देता हूँ सदका मैं अपने नाम का कुर्बतन इल्लल्लाह। ये सदके की नीयत करके उसके बाद जो है वो किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी को आप दे सकते हैं। और जब आपने किसी ख़ास काम को शुरू करना है, आपने कहीं अप्लाई किया है, आपने कहीं जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कहीं अप्लाई करना है, आपके किसी किस्म के कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब ख़ास तौर पे या कोई ख़ास प्रोजेक्ट आपके पास है,
जब कोई ख़ास टारगेट आपके पास है जिसको आपने पूरा करना है, तो उस वक़्त में भी ये जो सदका है अपने नाम का, ये सदका देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, बहुत लाजमी होता है, ताकि आपके उस मसले में आपकी जो है वो गैबी इमदाद हो सके। सदका इस तरह से देने से बेशक आपके उस मसले में आपकी गैबी इमदाद होती है और आप बद नज़रों से, हासिदों से, इंतशार पसंद लोगों से बच जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई जादू टोना भी आपके ऊपर कर रहा है या करने का इरादा रखता है, तो लोग जानते हैं कि 99% जो इस तरह के अमलियात हैं वो नाम के ऊपर किए जा रहे हैं, और जिसने किया उसने भी आपका नाम बोलकर किया, आपका नाम लिख कर किया, आपका नाम लेकर किया। और उसने अगर आपका नाम बोला या आपका नाम लिखा गलत काम के लिए, तो उसका गलत काम अगर हो सकता है, तो जब आप सदका देंगे जो आप अल्लाह की ज़ात को दे, अल्लाह की ज़ात के हुक्म पर दे रहे हैं, तो जब आप सदका देंगे, अगर वो आपका नाम बोल के या लिख के गलत काम कर सकता है, तो जब आप सदका देंगे अपने नाम का, इस चीज़ को एक्सप्लेन करके आप अपने नाम का सदका दे रहे हैं, तो फिर उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट क्यों नहीं होगा। डेफिनेट अगर कोई इस तरह की हरकत की जा रही है, कोई इस तरह का जादू टोना किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, तो जब आप ये सदका देंगे उसका ज़ोर अल्लाह के फजल से 90% उसका ज़ोर टूट जाएगा। ये बहुत अहम चीज़ है, ये सदका देना बहुत ज़रूरी होता है। बुध, जुमेरात और जुमा, ये तीनों दिन या तीनों में से किसी एक दिन इस तरीके से अपने नाम का सदका जो है वो ज़रूर देने की कोशिश किया करें और ज़रूर दिया करें। और सदका जब भी दें, सदके को लोग, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, सदके को लोग खाना पूरी की तरह से क्या करते हैं कि या तो कसाई के पास जो सबसे ख़राब गोश्त होता है वो लेके सदका किया जाता है, या फिर लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किसी को जो है वो 2-4-10 रुपये निकाल के दे दिए। इस तरह से ना किया करें। सदका आप जितने खलूस से करेंगे, अपनी तौफीक के मुताबिक जितना बेहतर से बेहतर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना अपनी पसंदीदा करेंगे, जितना अपने खलूस के साथ करेंगे, उतना उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। और लाजमी नहीं कि जो अलामात यहाँ पे बताई गई हैं, इनमें से किसी अलामत का आपको सामना हो तो फिर ही आपने अपने नाम का सदका देना है। ये सदका कम अज़ कम महीने में 1 मरतबा ज़रूर कर लिया करें। और इसी तरह से आने वाली कुछ वीडियोस में भी मैं आपको सदके के हवाले से ये डिटेल बताऊंगा कि अपनी जान का सदका किस तरह से दिया जाए और कैसे हालात में देना वो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। अपनी औलाद का सदका किस तरह से दिया जाए, अपने माल का सदका किस तरह से दिया जाए, अपने वालिदैन का सदका किस तरह से दिया जाए और कौन से हालात में देना ज़रूरी है, अपनी बीवी का सदका किस तरह से दिया जाए और कौन से हालात में देना ज़रूरी है, बीमार का सदका अगर दें तो क्या चीज़ देनी चाहिए और किस तरह से देना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर किसी के ऊपर जादू टोने के मामलात हैं तो उसका सदका किस तरह से दिया जाएगा, उसके सदका क्या चीज़ दी जाए, कौन से दिन दिया जाए, कौन से टाइम पे दिया जाए, ये इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा अगली कुछ वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।